हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसमें हमारे 1 to 8 पार्ट हैं। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके देखेंगे। तो देखिए क्या है सिंप्लीफाई। देखिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है। तो यानी कि पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो आ जाएगा उसमें हम 25 को ऐड कर देंगे। तो हमें पता है ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, यानी कि दोनों में दो दो टर्म है ना। अगर दो दो टर्म है तो क्या है, बाइनोमियल है। तो हमें मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं हम, पहले इस वाली टर्म को इस वाली पूरे से, यानी कि एक्स का स्क्वायर को एक्स प्लस 5 से, ओके। फिर ये वाली टर्म लेंगे -5 को x प्लस 5 से, ठीक है। और प्लस में क्या है 25, ठीक है। अब देखो x के स्क्वायर को x से करेंगे, क्या आ जाएगा x का क्यूब, पावर ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लाई में सेम वेरिएबल की। x स्क्वायर को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का साइन है दोनों के साथ, तो पहले प्लस फिर 5x स्क्वायर, ओके। आगे चलिए देखो -5 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा -5x। फिर देखो -5 को +5 से करेंगे तो देखो पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या होता है -5 × 5 25, ठीक है। ये हमने पूरा ये वो सॉल्व कर दिया। अब साथ में क्या हमारा +25, ठीक है। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पे देखो ये माइनस का 25 है, ये प्लस का 25 है, तो ये क्या है एडिटिव इनवर्स है ना। एडिटिव इनवर्स है कि अगर जैसे समझो -a है +a है तो ये कट हो जाता है। सेम ऐसे अगर मैं बोलूँ -1 + 1 तो ये कट होके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये भी कट होके क्या आ जाएगा 0। सेम ऐसे ही -25 सेम नंबर, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस, तो ये हमारे कट हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए कितना रह गया, अब x की क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 5x आंसर। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे सेकंड पार्ट देखिए फिर से इसमें भी देखिए एक एक्सप्रेशन ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, ठीक है। इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या कर देना है +5 कर देना है। तो देखिए पहले से सॉल्व कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले इस वाली टर्म को इस पूरे से, यानी कि a² ब्रैकेट में b का क्यूब +3, फिर ये पूरी टर्म उठाई +5 को इस पूरे से, तो b का क्यूब +3। अब यहां से ये +5 और उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई, पहले इस वाली टर्म को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर और b का क्यूब, ठीक है। फिर दोनों के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस। अब a के स्क्वायर को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी इसके आगे भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा साइन प्लस का। 5 को b क्यूब से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5b³। फिर यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या आएगा साइन प्लस का। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 15, और फिर यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है प्लस का 5, ठीक है। अब देखिए जो सेम है लाइक टर्म है उन्हें सॉल्व कर दीजिए। तो लाइक टर्म कौन सी, ये है 15 + 5, तो इन्हें तो ऐसे ही लिख देंगे a का स्क्वायर b का क्यूब +3a का स्क्वायर +5 b का क्यूब +15 और 5 कितना आ गया 20। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर a का स्क्वायर b का क्यूब +3a का स्क्वायर +5b का क्यूब +20 आंसर, ओके। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये था सेकंड पार्ट। अब देखेंगे हम थर्ड पार्ट देखिए क्या है। हमें देखिए
टू एक्सप्रेशन दे रखे हैं, दोनों ही कैसे हैं, बाइनोमियल हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, पहले ये वाली टर्म ली मैंने, टी को इस वाली पूरी टर्म से, यानी कि टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है। अब ये वाली टर्म ली, ये क्या है, प्लस का एस स्क्वायर, इसे किससे करेंगे, पूरी इस वाली टर्म से, है ना, यानी कि टी का स्क्वायर माइनस एस। अब सॉल्व करिए, देखिए टी को मैंने टी स्क्वायर से किया, सेम वेरिएबल है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, टी का क्यूब, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे समझो कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है, 2 + 1 3। अब देखिए इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का साइन है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस। अब बताइए टी को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, टी एस, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे देखो दोनों के साथ प्लस का साइन है तो लिख देंगे प्लस, एस के स्क्वायर को टी के स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस का स्क्वायर और टी का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, माइनस। एस के स्क्वायर को एस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है ना, तो सेम वेरिएबल है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारा, एस का क्यूब। अब देख लीजिए कोई लाइक टर्म है, नहीं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ठीक है, तो हमारा यही आंसर है, यही क्या है हमारा आंसर। ओके, तो ये था थर्ड पार्ट। अब देखेंगे हम इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट में c माइनस डी प्लस a माइनस बी c प्लस डी फिर 2ac प्लस बी डी, हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, पहले ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इन्हें सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से करते हैं, पहले ये वाली क्या है, दोनों ही क्या है, बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस टर्म को लिया a और इसे इससे पूरे से कर दिया c माइनस डी से, इस तरह। फिर यहाँ पे देखो किसका साइन है, प्लस b और इसे पूरे से कर दिया किससे, c माइनस डी से, ठीक है। आगे चलिए प्लस का साइन, अब देखो फिर से हमारे 2 बाइनोमियल्स आ गए, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में कोई साइन नहीं है ब्रैकेट में, तो मल्टीप्लाई ही करना है। ये वाली टर्म ली पहले a और उसे हमने करा c प्लस डी से, फिर ये टर्म ली हमने माइनस b, इसे फिर करा हमने c प्लस डी से। अब यहाँ पे देखिए इसे तो हम सीधे मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट में क्या है, 2 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, ब्रैकेट में क्या है, ac प्लस बी डी, तो मल्टीप्लाई करना है। +2 को पहले ac से करो, क्या आ जाएगा, +2ac, फिर इसे +2 को bd से करो, क्या आ जाएगा, +2bd। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए a को c से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, ac, फिर इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। a को d से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ad, ठीक है, ये सॉल्व। आगे चलिए प्लस b और प्लस का c मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का bc। अब देखिए यहाँ इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, माइनस। b को d से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, bd। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं, प्लस a को c से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, ac, फिर दोनों में प्लस है, फिर a को d से मल्टीप्लाई करो, ad। अब बताइए यहाँ पे माइनस b को c से मल्टीप्लाई करो, माइनस b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का bc, फिर माइनस b को प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस और bd। यहाँ से देखिए +2ac और +2bd, यहाँ पे नहीं आ रहा तो मैंने नीचे की तरफ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए कौन सी हमारी लाइक टर्म है उसे सॉल्व करते हैं। देखो ये ac, देखो ac सेम वेरिएबल का ही ऐसा कोई है अभी आगे, हाँ देखो ये रहा ac, ठीक है, ये रहा ac,
ठीक है, और फिर है हमारा ये 2 के साथ भी AC है ना, तो ये तीनों क्या है हमारी लाइक टर्म है, ये तीनों लाइक टर्म है, तो इन्हें सॉल्व कर दो। तो देखो कैसे, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो समझो 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, यानी कि ये लाइक टर्म ऐड हो गई, क्या बन गई हमारी 4AC। ठीक है, अब देखिए अब कोई लाइक टर्म है, हाँ देखो ये माइनस का AD है ना, सेम वेरिएबल, ये भी देखो AD ही है प्लस का AD, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ये लाइक टर्म हमारी कट हो जाएगी, क्योंकि देखो सेम वेरिएबल है AD और AD, एक के आगे माइनस का साइन है, एक के आगे प्लस का साइन है, अगर सेम नंबर या सेम वेरिएबल होते हैं, अपोजिट साइन होता है, तो वो क्या हो जाता है, कट हो जाता है, ये कट हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, ये क्या है BC, देखो BC का कोई है वेरिएबल हमारा सेम जो लाइक टर्म हो, हाँ है, ये देखिए, अब इसमें भी देखिए ये प्लस का BC और ये माइनस का BC, सेम वेरिएबल और साइन क्या है अपोजिट है, तो ये भी कट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलिए BD, माइनस का BD और ये माइनस का BD, लाइक टर्म कौन कौन सी है, माइनस का BD ये रहा माइनस का BD और ये 2BD, तो अब बताइए माइनस का BD और माइनस का BD जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, देखो दोनों की तरफ समझो अगर कुछ भी नहीं है तो ये माइनस क्या है, ये 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये भी 1 है, तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1, -1 जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ना, पता है ना साइन रूल, क्या कहता है साइन रूल, अगर दोनों तरफ हमारा साइन सेम है तो हम ऐड कर देंगे, हमने ऐड कर दिया तो ऐड करके आएगा 2 और साइन आएगा बढ़ेगा, बड़ा क्या है मतलब दोनों ही सेम नंबर, तो साइन आ जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, तो ये आ गया हमारा माइनस का 2BD। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद सीधा क्या रहेगी हमारा पास 2BD। अब देखिए ये माइनस का 2BD और ये प्लस का 2BD, तो लाइक टर्म है हमारी, और साथ में क्या है हमारी लाइक टर्म है, और साथ में हमारे क्या है, एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट कितना रह जाएगा, आंसर कितना रह जाएगा, सिर्फ 4AC, आंसर कितना आ गया 4AC। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। तो ये था 4th पार्ट, अब देखेंगे हम इसका 5th पार्ट। सिंप्लीफाई करना है कैसे, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, बीच में प्लस कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, बाइनोमियल है तो ठीक है, पहले इस टर्म को लिया x को, हमें किससे करना है 2x + 5 से। ठीक है, फिर हमने ये वाली टर्म ली +y को किससे करना है 2x + 5 से। ठीक है, अब आगे चलिए, प्लस बीच में क्या है प्लस का साइन, ये वाली टर्म ली, इसे पूरे से कर दिया यानी कि x -5 से। फिर देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो पहले हम ये वाली टर्म ले रहे हैं +2y, नेक्स्ट टर्म क्या ली +2y, इसे पूरे से कर दिया x - y से। ठीक है, अब देखिए x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 और x का स्क्वायर, x की पावर ऐड हो जाएंगे ना, सेम वेरिएबल है, क्योंकि x को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा प्लस का xy। अब आगे चलिए, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, क्या आ जाएगा प्लस y को 2x से करिए कितना आ जाएगा 2xy, फिर यहाँ भी प्लस तो प्लस का साइन, y को y से कीजिए कितना आ जाएगा y का स्क्वायर, पावर ऐड हो गई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस का साइन, x को x से कीजिए क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, x को y से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया हमारा xy। आगे चलिए, यहाँ भी प्लस तो क्या आ जाएगा प्लस 2yx, 2y को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2xy। ठीक है, फिर 2y को -y से करेंगे तो देखो पहले साइन देख लेते, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके -2y और y मल्टीप्लाई होके 2y का
स्क्वायर। अब देखिए लाइक टर्म कौन सी है, देखो कोई लाइक टर्म है, ये एक्स स्क्वायर है और कहाँ है एक्स स्क्वायर, ये और ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों के साथ एक्स का स्क्वायर है। तो देखो ये 2x² प्लस एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएंगे 3 का एक्स स्क्वायर। अब चलिए आगे, ये देखो ये प्लस का एक्स वाई है और ये माइनस का एक्स वाई है, तो कट हो जाएगा ये दोनों एक दूसरे से, है ना, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि अब देखो ये प्लस का 2xy और ये भी प्लस का ही 2xy है, तो ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2 और 2 4, साथ में xy। अब देखिए आगे चलते हैं, y का स्क्वायर और यहाँ पे क्या है -2y², तो सॉल्व कर दीजिए, ये भी लाइक टर्म है ना, y का स्क्वायर और -2y², तो इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है तो समझो 1 है, तो देखो +1 और -2, इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या आएगा इसमें बताओ, साइन रूल क्या कहता है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, डिफरेंट साइन में हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो माइनस करो, 2 में से 1 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 1। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 2 है, 2 के आगे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे आ गया माइनस। ठीक है, अगर आपको साइन रूल लगाने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने देखिए साइन रूल की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप उस वीडियो को देख लेना, तो आपके जो साइन रूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो उसमें क्लियर हो जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। तो देखिए क्या आ जाएगा, -1 आया और साथ में क्या है y का स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया सॉल्व, कोई भी लाइक टर्म नहीं रही, सारे हमारे डिफरेंट है, तो हमारा यही क्या है आंसर है। सिंप्लीफाई करके आंसर कितना आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 4xy माइनस का 1y का स्क्वायर। यहाँ पे 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर सही है। ठीक है, ये था हमारा 5th पार्ट। अब देखेंगे हम इसका 6th पार्ट देखिए, सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आप देखिए 2 टर्म है 1 2, तो ये बाइनोमियल है, और यहाँ पे कितनी टर्म है 1 2 3, 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो ये कौन सा है ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करेंगे देखो, पहले ये वाली टर्म लेते हैं x, इसे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x का स्क्वायर माइनस xy प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, फिर लेंगे टर्म प्लस y, उसे इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x का स्क्वायर माइनस xy प्लस का y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x को x स्क्वायर से करिए, क्या आ जाएगा x का क्यूब। अब इस वाली टर्म को इससे करिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, x को xy से कीजिए तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर y, है ना, सेम वेरिएबल वाली पावर ऐड हो गई। अब बताइए x को y स्क्वायर से कीजिए तो प्लस का x का y स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, प्लस यहाँ दोनों के आगे प्लस है, तो अब देखो y का x स्क्वायर, y को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा y x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का xy है, पहले साइन देख लेते हैं, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारा माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस। अब y को xy से कीजिए तो जो सेम वेरिएबल है उसमें पावर ऐड कर देते हैं, सेम वेरिएबल कौन सा y, तो x तो h ही रहेगा और y की पावर क्या हो जाएगी, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ दोनों के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ भी लगा दिया प्लस, फिर y को y का स्क्वायर सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा हमारा y का क्यूब 2 + 1। ओके, अब चलिए जो हमारी लाइक टर्म है उसे सॉल्व कर देते हैं, x का क्यूब है कहीं नहीं है, चलिए ये तो ऐसे ही लिख देंगे, माइनस x का स्क्वायर y है, हाँ देखो ये आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, x स्क्वायर y और y x स्क्वायर सेम है, क्योंकि देखो ये भी x स्क्वायर है ये भी x स्क्वायर है, ये भी y है ये भी y है, सेम है ना, और दोनों के आगे क्या डिफरेंट साइन है, इसके आगे माइनस है इसके आगे प्लस है, तो ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे चलते हैं, ये वाला और ये वाला सेम है, एडिटिव इनवर्स है ना, ये भी x का y स्क्वायर ये भी x का y स्क्वायर, इसके आगे भी प्लस का, इसके आगे प्लस का साइन इसके आगे माइनस का साइन है,
तो ये है क्या, एडिटिव इनवर्स, ये भी कट जाएगा। अब आगे चलिए, क्या रह गया, प्लस वाई का क्यूब, प्लस का वाई का क्यूब। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। अब देखेंगे हम इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट देखिए, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, बाइनोमियल ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पॉइंट में है, पहले 1.5x को इस पूरे से करना है। तो लिख देते हैं इस तरीके से, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है, फिर क्या है अगली टर्म, -4y, इसे इस पूरे से करना है। तो क्या है, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। और फिर साथ में ये क्या चल रहा है, माइनस का 4.5x प्लस का 12y। अब सॉल्व कीजिए। देखिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यानी कि 1.x मल्टीप्लाई 1.x, इसे मल्टीप्लाई करो। तो देखो वैसे तो आएगा कितना, 2.25। कैसे, देखो ये पॉइंट को मैंने हटा दिया तो क्या आ गया, 10। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो ये आ गया 10। ठीक है, 15 जा कितना होता है, 15 जा होता है 225। ठीक है, 15 जा होता है 225। ठीक है, आपको करके देखना है तो आप करके देख लेना। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 100। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, पहले हमने ताकि मल्टीप्लाई करने के लिए इजीली हमने क्या इसे 10 कर दिया। अब इसमें पॉइंट लगा देते हैं, 2.25। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो आप डायरेक्ट भी कर लेना। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए एक बार इस तरीके से कर दिया। देखो 2.25 आया और x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, x का स्क्वायर। अब ये वाली टर्म को हमें इससे करना है ना, यानी कि इसमें क्या है, 1.5 को हमें किससे करना है, 4 से। ठीक है, ये मैंने पॉइंट हटा देती हूँ अभी। अगर तो क्या है, 10, 15 को 4 से करो तो कितना आ जाएगा, 60। 15 4 जा 60 और अपॉन में 10। तो देखो यहाँ पे देखो पॉइंट किसके बाद लग जाएगा, पीछे से 1 डिजिट के बाद। तो ये कितना आगे जाएगा, सिर्फ 6। कितना आ गया, प्लस का 6xy। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है हमारा, आगे देखो आगे। अब इस वाली टर्म को किससे करना है, इससे मल्टीप्लाई। 1.5 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, आप हो तो ऐसे करके देख लेना। कैसे, देखो 1/15 3 जा कितना होता है, 45। और पॉइंट किसके एक डिजिट के बाद ही लगेगा, पीछे से, है ना, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को हटा दी 10 तो क्या लगता है, एक डिजिट के बाद ही लगता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 4.5 और साथ में ये x। ठीक है, अब आगे चलिए, -4y को 1.5x से करना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके क्या होगा, -4 को मैं 1.5 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। कैसे, देखो 15 समझो ये पॉइंट हटा दिया हमने, 15 4 जा 60। ठीक है, फिर 60 तो पॉइंट हटाया था तो फिर से पॉइंट लगाना भी है पीछे से एक डिजिट के बाद। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 6 रह जाएगा। तो यानी कि 6 y को x से करो तो कितना आ जाएगा, yx। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके -4 को 4 से करो मल्टीप्लाई 16, y को y से करो तो y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे नेक्स्ट टर्म से करना है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके -4 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 12, साथ में y। ठीक है, अब देखिए साथ में हमारा, देखो अब साथ में ये क्या चल रहा है, माइनस का 4.5x और ये साथ में क्या है, प्लस का 12y। स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो जो लाइक टर्म है वो देख लेते हैं। x का स्क्वायर, कोई है x का स्क्वायर, नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही लिख दिया हमने, 2.25x का स्क्वायर। अब देखिए xy है कहीं पे, हाँ देखो ये भी xy, ये भी xy, है ना।
आगे पीछे लिख दिया, वाई एक्स लिखो, ये एक्स वाई सेम है, ठीक है। ये भी 6 है, ये भी 6 एक्स वाई है और ये भी 6 एक्स वाई है, ठीक है। एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो कट हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आगे देखिए, ये प्लस 4.5 एक्स है और ये देखो माइनस 4.5 एक्स है, ये भी कट हो जाएंगे हमारे, कट हो गए। आगे चलिए, 16y का स्क्वायर है क्या? नहीं है, 16y का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए आगे, माइनस 12y और प्लस 12y कट हो गया, सेम है क्योंकि, और दोनों के आगे क्या है, एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो एडिटिव इनवर्स, ये कट हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा पास, 2.25 एक्स का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर, हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा 7th पार्ट। अब देखेंगे हम 8th पार्ट, जो लास्ट पार्ट है उसे देखते हैं। अब 8th पार्ट देखिए क्या है, सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई करना है, दोनों ही। अब देखो दोनों ही उसमें क्या है, हमारे 3 टर्म है, यानी कि हमारी क्या है, ट्राइनोमियल्स है। तो देखो पहले ये वाला वेरिएबल लेते हैं a, उसे इस पूरे से कर देंगे, यानी कि देखो a प्लस बी माइनस सी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट टर्म लेते हैं क्या, प्लस बी, इसे इस पूरे से करेंगे a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म लेते हैं प्लस सी, इसे इस पूरी से करेंगे a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो a को करो पहले a से, तो कितना आ गया, a स्क्वायर, a को करो b से, दोनों के साथ प्लस का साइन, तो प्लस का ए बी। अब एक के आगे प्लस, एक के आगे माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस, ए को सी से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ए सी। आगे चलते हैं, दोनों के आगे क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस लगा दिया, बी को ए से करो, क्या आ गया, बी ए। फिर दोनों के साथ क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस लगा दिया, बी को बी से करो तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर, है ना, पावर ऐड हो गई। अब देखिए एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लाई होके माइनस, बी को सी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, बी सी। अब आगे चलिए, प्लस दोनों के साथ क्या प्लस का साइन है, तो यह आ जाएगा प्लस, सी को ए से करो तो क्या आ जाएगा, सी ए, और फिर सी को बी से करो तो क्या आ जाएगा, प्लस का सी बी, दोनों के साथ प्लस का साइन है ना, इसलिए प्लस लगाया। अब देखिए एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई लाइक टर्म तो नहीं है, देखो पहले ए का स्क्वायर, कहीं है ए का स्क्वायर, नहीं है, ए बी, हाँ है, देखो पहले ए का स्क्वायर नहीं है। अब देखो ए बी, देखो ये रहा हमारा ए बी, ये रहा हमारा ए बी, ठीक है। उल्टा ऐसे ए बी हो या बी, ये सेम है हमारा, और कहीं है ए बी, नहीं है। तो देखो ए बी और ए बी प्लस हो के क्या बन जाएंगे हमारे, 2ab। अब बताओ ए सी है कहीं पे, हाँ देखो ये ए सी और ये भी क्या है, सी ए लिखा है, तो समझो ये क्या है, ए सी है। तो देखो ये ए सी, इधर एक के आगे माइनस है, एक के आगे प्लस है, तो ये कट हो गया, है ना। अब आगे चलिए बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कोई है टर्म बी के स्क्वायर वाली, नहीं है, तो ये लिख दिया हमने। अब देखें माइनस बी सी और प्लस सी बी लिखा है, तो समझो ये भी बी सी है, दोनों के आगे एक के आगे माइनस, एक के आगे प्लस है, तो कट गया। अब देखिए इसके बाद क्या आ गया, सी, तो क्या रह गया, माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 8th पार्ट का आंसर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab, बी का प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा 8th पार्ट, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट था इसका, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या है, एक्सरसाइज 8.4 पूरी कंप्लीट हो गई न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर 8 था, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 8.1 भी हमने कंप्लीट कर ली पूरी, 8.2 भी कंप्लीट कर ली और 8.3 और 8.4 भी कंप्लीट कर ली। अभी तक आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं,
ठीक है, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके ट्राई दिस के साथ। ठीक है, इसके ट्राई दिस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।